एवरीवन, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल वाफ इंग्लिश गुरु। और दोस्तों, न्यूज़पेपर से जुड़े इंग्लिश के बेहद जरूरी पॉलिटिक्स से जुड़े शब्द और वाक्यों की सीरीज में आपका स्वागत है। पार्ट 1 है। और दोस्तों, न्यूज़पेपर में जो क्राइम से जुड़े हुए जो वर्ड्स, वोकैब, सेंटेंस, फ्रेजेस होती हैं, उससे रिलेटेड हमने 2 वीडियो बनाए। उन वीडियोस को भी आप देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। प्रॉब इनटू क्वेश्चंस। दोस्तों, प्रॉब इनटू क्वेश्चंस का मतलब होता है सवालों की जांच। जो सवाल पैदा हुए हैं उनकी भी जांच करना। सो बीजेपी डिमांड्स प्रॉब इनटू क्वेश्चंस रेज्ड। बीजेपी ने उठाए सवालों की जांच की मांग की। तो सवालों की जांच करना, प्रॉब इनटू क्वेश्चंस। ट्रायल ऑफ स्ट्रेंथ, बाउट और एसिड टेस्ट। इनका मतलब होता है दोस्तों शक्ति परीक्षण, अग्नि परीक्षा। पॉलिटिकल बाउट फॉर पावर, ये आपने देखा होगा हेडलाइन। सत्ता के लिए राजनीतिक संघर्ष या घमासान। The elections will be the acid test for the BJP's popularity and capability to form a full-fledged government with its own elected legislators. यह चुनाव भाजपा की लोकप्रियता और अपने निर्वाचित विधायकों के साथ पूर्ण सरकार बनाने की क्षमता की परीक्षा होगी। सो निर्वाचित विधायक हो गए इलेक्टेड लेजिस्लेटर, एसिड टेस्ट हो गया आपका शक्ति परीक्षण, एंड फुल फ्लेज गवर्नमेंट का मतलब होता है पूर्ण सरकार। नेक्स्ट इज after a year of unprecedented economic and political turmoil and a change of regime, Sri Lanka has announced its first nationwide election. So after a year of unprecedented economic and political turmoil का मतलब होता है दोस्तों उथल पुथल, और अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक का मतलब होता है अभूतपूर्व आर्थिक, और रेजिम का मतलब होता है दोस्तों शासन। सो एक साल की अभूतपूर्व आर्थिक और राजनीतिक उथल पुथल और शासन परिवर्तन के बाद श्रीलंका ने अपने पहले राष्ट्रव्यापी चुनाव, नेशन वाइड इलेक्शंस की घोषणा की। नेक्स्ट इज नो कॉन्फिडेंस मोशन। इसका मतलब होता है अविश्वास प्रस्ताव। टीएमसी एमपी महुआ मोइत्राज चुप रहो रिपब्लिक डे एट गवर्नमेंट। अविश्वास प्रस्ताव, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का चुप रहो गणतंत्र सरकार पर कटाक्ष। तो कटाक्ष, दैट इज अ रिपब्लिक डे एट गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज कांग्रेस बिट्रेज नॉर्थ ईस्ट एलिजेस हेमंत बिस्वा शर्मा। सो हेमंत बिस्वा शर्मा का आरोप, कांग्रेस ने पूर्वोत्तर को धोखा दिया। तो धोखा देने को हम कहते हैं बिट्रे करना, दैट इज अ बिट्रे। और एलिजेस का मतलब होता है आरोप लगाना, आरोप लगाना। ओके। नेक्स्ट इज बीजेपी विच हैज बीन क्वेश्चनिंग द longevity of the coalition government has predicted its fall once the by-poll results are out. So coalition का मतलब होता है दोस्तों जो गठबंधन की सरकार होती है उसे हम कोएलिशन कहते हैं। लॉन्गिविटी का मतलब होता है लंबी उम्र, और प्रिडिक्टेड का मतलब होता है दोस्तों भविष्यवाणी करना, किसी चीज को प्रिडिक्ट करना, दैट इज अ प्रिडिक्टेड करना। नेक्स्ट इज नो अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स यूज्ड, अधीर रंजन चौधरी ऑन राहुल गांधीज लोकसभा स्पीच एक्सपंज्ड। तो कोई असंसदीय शब्द का इस्तेमाल नहीं अधीर रंजन चौधरी पर राहुल गांधी का लोकसभा भाषण निष्कासित। निष्कासित, एक्सपंज्ड का मतलब होता है दोस्तों हटा देना, निष्कासित कर देना। नेक्स्ट इज गौरव गोगोई सेंट इन अहेड ऑफ राहुल गांधी ट्विक्ड लाइनअप। गौरव गोगोई को राहुल गांधी से पहले भेजा गया, लाइनअप में बदलाव किया गया। तो ट्विक का मतलब होता है बदलाव करना, चेंजेस करना। नेक्स्ट इज ऑपोजिशन स्लैम्स पीएम्स मौन व्रत ऑन मणिपुर। विपक्ष ने मणिपुर पर पीएम के मौन व्रत की आलोचना की। तो स्लैम्स करना दोस्तों आलोचना करना। ऑपोजिशन का मतलब होता है विपक्ष, स्लैम का मतलब होता है आलोचना करना। नेक्स्ट इज आसाम टू इंट्रोड्यूस बिल दिस फाइनेंशियल ईयर टू एंड पॉलीगैमी। पॉलीगैमी का मतलब होता है दोस्तों बहुविवाह। तो असम इस वित्तीय वर्ष में बहुविवाह समाप्त करने के लिए विधेयक पेश करेगा। तो इंट्रोड्यूस बिल, विधेयक पेश करना, दैट इज अ इंट्रोड्यूस बिल। नेक्स्ट इज मोदी सरनेम डेफेमेशन केस व्हाई सुप्रीम कोर्ट स्टेड राहुल। तो दोस्तों डेफेमेशन का मतलब होता है मानहानि, और डेफेमेशन केस का मतलब होता है मानहानि का मामला। तो मोदी सर ने मानहानि मामला, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल पर क्यों लगाई रोक। नेक्स्ट इज बॉयड बाय कर्नाटका विन, कांग्रेस क्लेम्स विक्ट्री ऑन 20 सीट्स। देखो बॉयड का मतलब होता है दोस्तों जीत से उत्साहित होना। सो कर्नाटक जीत से उत्साहित, कांग्रेस ने 20 सीटों पर जीत का दावा किया। ऑपोजिशन मल्स नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट धनखड़। देखो मल्स का मतलब होता है दोस्तों विचार करना, और नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब होता है अविश्वास प्रस्ताव। विपक्ष धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। नेक्स्ट इज कपिल सिब्बल रिटॉर्ट। रिटॉर्ट का मतलब होता है दोस्तों मुंह तोड़ जवाब देना या जवाब देना, करारा जवाब देना। टू वीपी जगदीप धनखड़ क्वेश्चंस पीएम मोदी। कपिल सिब्बल ने वीपी जगदीप धनखड़ को दिया करारा जवाब, पीएम मोदी पर उठाए सवाल। तो करारा जवाब रिट्रॉट,
या किसी को मुंह तोड़ जवाब देना, उसे भी हम रिटॉर्ट कहते हैं। तो गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल वाफ इंग्लिश गुरु, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही।